जय गुरुदेव। स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 204 से आगे। चौपाई। जाने गुरुई गुर गिरा बहोरी। अर्थ, फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर फिर भरत जी ने गुरुवाणी को गौरव की बात समझते हुए चरणों की वंदना कर हाथ जोड़कर कहा, शिष्य के लिए गुरुवाणी का एक एक शब्द महत्वपूर्ण, बहुमूल्य एवं गौरवमय होता है। वह इसमें अपने लिए स्नेह तथा मंगल भाव देखता है। इसमें शिष्य का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उसके पालन करने में शिष्य अपने आप को भाग्यशाली मानता है, क्योंकि यह अनुभवयुक्त वाणी गुरु के हृदय तल में से प्रस्फुटित होता है। चौपाई। गुरुसन कहेयु करी प्रभु सोई। अर्थ, इंद्र जी ने गुरु से अर्थात बृहस्पति जी से कहा, वही उपाय कीजिए जिसमें राम जी की भरत जी से भेंट न हो। भरत जी का राम जी के प्रति उत्कट प्रेम देखकर देवराज इंद्र को चिंता हुई कि कहीं प्रेम के प्रभाव में आकर राम जी अयोध्या लौट जाना स्वीकार न कर लें तथा इस प्रकार राक्षस विनाश की उनकी कामना धरी न रह जाए। वह गुरु बृहस्पति के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव, कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि भरत जी किसी प्रकार राम जी के समीप न पहुंच पाएं, जिससे उनका मिलन न हो। गुरु बृहस्पति जी ने अपने शिष्य की कपट भरी वाणी से दुखी हो गए। गुरु अपने शिष्य का अनिष्ट कैसे सहन कर सकता है। उन्होंने इंद्र को समझाया कि भरत जी के बारे में ऐसे निष्कृष्ट बातें सोचना मूर्खता है। राम जी पर विश्वास रखो, मन से शंका निकाल दो। राम जी के निर्णय तथा भरत जी के प्रेम में हस्तक्षेप करना बुद्धिमानी नहीं। चौपाई। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। अर्थ, इंद्र के वचन सुनकर देव गुरु मुस्कुरा दिए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख अंधा समझा। शिष्य की अज्ञानता पर गुरु मुस्कुराने के अतिरिक्त कर भी क्या सकता है, किंतु इस मुस्कुराहट में बड़ा भारी व्यंग्य छिपा होता है। अर्थात शिष्य के तर्क को गुरु ने स्वीकार नहीं किया, उसने शिष्य की भ्रांति को समझा है तथा मुस्कुराकर यह संकेत दिया है कि उसे शिष्य की बात मान्य नहीं। ऐसे शिष्य 1000 नेत्र वाले क्यों न हो कि गुरु उन्हें मोहांधकार में लिप्त अंधा ही मानते हैं। इंद्र की यही दशा थी। चौपाई। सुनी सुरबर सुरगुर बानी, भा प्रमेदु मन मिटी गलानी। अर्थात देव गुरु की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ तथा उसके मन की सारी चिंता मिट गई। जब बृहस्पति ने इंद्र को समझाया कि राम जी की स्थित प्रज्ञ तथा देवताओं के हित चिंतक हैं तथा भरत जी भी राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं, तो इंद्र का मन अत्यंत प्रसन्न हो गया और वह भरत जी की भाव व प्रभाव की प्रशंसा करने लगा। गुरु का यही तो कार्य है कि भटके हुए शिष्य को सन्मार्ग पर लगा दे। दोहा। शशि गुरुतिगामी। अर्थ, चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ। राजमद एक ऐसा मद है जिसको पाकर बड़े बड़े धर्मात्मा भी कुपथगामी हो जाते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा ने गुरु पत्नी के साथ संभोग किया था। एक बार चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ किया, जिसमें उसने देवगुरु बृहस्पति जी को भी निमंत्रित किया। देवगुरु अपनी पत्नी तारा के साथ पधारे। चंद्रमा तारा को देखकर उस पर आसक्त हो गया तथा तारा को देवगुरु से छीन लिया। चंद्रमा तथा तारा के संयोग से बुद्ध का जन्म हुआ। देवगुरु ने इंद्र से सहायता मांगी तो उसने आकर चंद्रमा को समझाया, किंतु वह नहीं माना। तब इंद्र तथा चंद्रमा का युद्ध हुआ। इस प्रकार तारा
देवगुरु को वापस मिल गई। यहाँ पापाचारी शिष्य का वर्णन है, जो गुरु पत्नी गमन जैसा निंदित कार्य करने से भी नहीं हिचकता। इसके विपरीत भरत जी गुरुभक्त, सदाचारी तथा आज्ञाकारी शिष्य थे। चौपाई। सरित समी राखी सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भर तू जह सी रघुराई, सात निषाद नाथु लघु भाई। अर्थ, फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु तथा मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद रात तथा शत्रुघ्न जी को साथ लेकर भरत जी वहां चले जहां सीता तथा राम जी थे। इस चौपाई को दो प्रकार समझा जा सकता है। व्यवहारिक अर्थ से, यदि माताएं तथा गुरुदेव साथ हुए तो राम जी उन्हीं के आदर सत्कार में ही लग जाएं तथा भरत के साथ बातचीत गौण हो जाएगी। इसलिए भरत जी सभी को नदी किनारे छोड़कर जाते हैं। आध्यात्मिक अर्थ, भरत जी गुरुदेव को नहीं, केवल गुरु शरीर को ही नदी किनारे छोड़कर जाते हैं। राम जी अथा गुरु तत्व की ओर साधक जब आगे बढ़ता है तो गुरु शरीर से भी ऊपर उठ जाता है, अर्थात माताएं, मंत्री, नगरवासी सब पीछे छूट जाते हैं। गुरु तत्व सर्वव्यापक है, उसको छोड़ने का प्रश्न ही नहीं। केवल गुरु शरीर जगत में रहता है, क्योंकि वह भी जगत का अंग है। इसलिए शास्त्र कथन है कि आध्यात्मिकता की उच्च अवस्था में जब साधक को सर्वत्र गुरु तत्व ही दिखाई देता है, गुरु शिष्य संबंध विकल्प मात्र रह जाता है। चौपाई। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धधक धकी धर की। समझाए सुरगुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। अर्थ, भरत जी तथा राम जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु ने समझाया। जब वे जड़ कहीं चेते तथा पुष्प वर्षाकर प्रशंसा करने लगे। भरत जी तथा राम जी का प्रेममय मिलन देखकर देवताओं के दिल की धड़कन तेज हो गई। उनके मन में यह भय तो था ही कि भरत जी के प्रेम तथा भाव के प्रभाव में राम जी अयोध्या न लौट जाएं, इसलिए वे यह प्रेममय मिलन देखकर भयभीत हो गए। शिष्य बार बार गिरता है तथा गुरु उसे बार बार संभालते हैं। यही गुरु देवताओं के साथ भी हो रहा था। इस भय के कारण वह चेतना शून्य हो गए थे। अतः देवगुरु ने उन्हें फिर से चेताया, जगाया, उनका भय दूर किया। पुनः आश्वस्त होने पर वे आनंद से भरे उठे तथा एकदम जागकर राम जी तथा भरत जी पर फूलों की वर्षा करने लगे, प्रशंसा करने लगे। चौपाई। सील सिंधु सुनी गुर आगवनु, सी समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग रामू तिह काला, धीर धर्म धूर दीन दयाला। अर्थ, गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र राम जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयालु राम जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। तनिक विचार करो कि शिष्य को अकस्मात यह समाचार प्राप्त हो कि उसके गुरुदेव पधारे हैं तो उसके मन की क्या दशा होगी। उस समय सब काम छोड़कर गुरुदेव के स्वागत के लिए भाग खड़ा होता है। यही हाल राम जी के मन की भी है। राम जी शील सिंधु, धीर, धर्म धुरंधर तथा दीन दयालु थे, किंतु उस समय उनका शिष्य का रूप सबसे प्रधान था। उन्होंने जल्दी जल्दी शत्रुघ्न जी को सुरक्षा के लिए सीता जी के पास छोड़ा तथा स्वयं लक्ष्मण जी के साथ गुरुदेव की आगवानी के लिए भागे। चौपाई। गुरु ही देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिबर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। अर्थ, गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित राम जी प्रेम में भर गए तथा दंडवत प्रणाम करने लगे।
मुनिश्रेष्ठ गुरुदेव ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया तथा प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। गुरु शिष्य मिलन का दृश्य भी कैसा अनूठा होता है। शिष्य के मन में श्रद्धा तथा समर्पण की हिलोरें उठ रही होती हैं, तो गुरु का मन भी शिष्य के प्रति स्नेह से लबालब भरा होता है। अनायास ही दोनों के अंदर के भाव पहाड़ फूट पड़ते हैं। शिष्य यदि गुरु के श्री चरणों में लोटपोट हो जाना चाहता है, तो गुरु भी शिष्य को उठाकर गले से लगा लेने के लिए आतुर होते हैं। श्रद्धा तथा आशीर्वाद का एक साथ मूर्तिमान स्वरूप दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत होते हुए से देखने वालों के नेत्रों से अनायास प्रेमाश्रु निकल पड़ते हैं। राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ जब गुरुदेव को देखा तो अनुराग का भाव मन में समेटे नहीं सिमटता था। गुरुदेव के चरणों में दोनों भाई दंडवत करने लगे। गुरुदेव का भी गंभीरता धारण किए रखना कठिन हो गया। भावातिरेक में उन्होंने राम जी को गले से लगा लिया। चौपाई। गुरुति पद बंदे दुहु भाई, सहित विप्रति जे संग आई। अर्थ, फिर दोनों भाइयों ने विप्रों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी गुरुपत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की। उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान किया। वह सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। पृष्ठ संख्या 208 की समाप्ति। जय गुरुदेव।